बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है बेटे मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट का मतलब ये है कि कोई एक सोर्स जो है वो किस कंडीशन के तहत हमें मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर कर रहा होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत हमारा सोर्स में मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर करेगा, हम वही सर्किट देखेंगे जो कि हम पीछे देख के आए हैं फिगर 13.19 में। अगर आप गौर से देखें जी, ये आपके सामने मैंने वो जो डायग्राम है वो सर्किट जो है वो निकाल दी है, फिगर 13.19 ये वाला। अब इसमें ये हमारे पास सोर्स है जी, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो इस सोर्स के साथ सीरीज़ में लगी है। ये वोल्ट मीटर को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हम कहते हैं जी यहाँ से आई करंट आता है और ये आई करंट जो है इस रेजिस्टेंस आर में से पास करता है, और जब ये आई करंट इस रेजिस्टेंस आर में से पास करता है तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ इसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर। फिर अगर बेटे हम लोग यहाँ पे करंट की डेफिनेशन यूज़ करें तो हम कहते हैं जी कि जब हम ये कह रहे हैं कि किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो का मतलब ये है कि उस सर्किट में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो इस बैटरी में से चार्जेस हैं वो एनर्जी लेकर बाहर निकलते हैं, और इस रेजिस्टेंस में से जब वो चार्जेस पास करते हैं तो एनर्जी को यहाँ पे डिसिपेट करके जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जी बैटरी जो है वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और वही चार्ज जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर इस रेजिस्टेंस में से पास करता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट या कंज्यूम करके जा रहा होता है। अब यहाँ पे हमने जो पीछे पावर वाला टॉपिक पढ़ा उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि पर सेकंड जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होती है वो VI के इक्वल होती है। बेटे पर सेकंड एनर्जी डिसिपेट होने का मतलब है एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी ओवर टाइम हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाता है। तो जी ये उसने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि पर जो ना टाइम जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो पावर आउटपुट के इक्वल होगी, और वो हमें पता है कि वो VI के इक्वल लिखी जाएगी। अब ये देखें जी, आप V की जगह पे अगर IR पुट कर लें तो यही फार्मूला आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब EMF वाले टॉपिक में आपने करंट की वैल्यू एक निकाली थी, एक इक्वेशन आपने लिखी थी I इज़ इक्वल टू E ओवर R प्लस स्मॉल आर। तो आप I की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें। यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहा है कि I का स्क्वायर है, तो जब आप I की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो E का स्क्वायर इंटू आर ये वाला साथ आ जाएगा, और नीचे कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ से जी ये जो डिनोमिनेटर है कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, इसे आगे क्या किया, ये बेटे यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्ले किया गया है। ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसका होल स्क्वायर, ये देखें जी मैंने इसका स्क्वायर ओपन करके लिख लिया, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर। ये टर्म तो एज इट इज़ आ रही है। अब देखें इस टर्म में मैंने 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r को ऐड किया और 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r को माइनस भी कर दिया। तो जो टर्म मैं ऐड कर रहा हूँ वो टर्म मैं माइनस भी कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखें ये R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, इसके साथ मैंने माइनस 2r इंटू आर को मिला के लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके 4r इंटू आर करके अलग लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक स्क्वायर बन जाएगा जी R माइनस R, इसका स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। तो ये R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर जो है ये R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर के इक्वल होगा। तो जी यही काम यहाँ पे मैंने कर दिया, जो R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू स्मॉल r। अब देखें जी आपको पता है कि ये आप रेशो ले रहे हैं, और ये जब स्क्वायर आएगा तो ये कुछ ना कुछ टर्म आएगी और ये स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है। और आपको ये पता है कि आप जब रेशो ले रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो जितनी बड़ी होती जाएगी रेशो का आंसर हमारे पास उतना कम होता जाएगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं जी आउटपुट पावर, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम आए। तो आउटपुट पावर को मैक्सिमम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमें डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं करना। अगर हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास ये रेशो इन्फिनिटी पे चली जाएगी जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमें इसको मिनिमम करना है। अब मिनिमम कैसे करेंगे कि जी ये वाली जो टर्म इसमें ऐड हो रही है हम इस टर्म को ज़ीरो कर दें। तो इस टर्म को ज़ीरो करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप इस कैपिटल R को स्मॉल r के इक्वल पुट कर दें। तो ये उसने यहाँ पे मैं बता दिया, व्हेन कैपिटल R इज़ इक्वल टू स्मॉल r द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ P आउट इज़ लीस्ट
एंड सो पी आउट इज देन अ मैक्सिमम। यानी ये हमारे पास कंडीशन है इस पूरे टॉपिक की जान जो है वो ये एक लाइन है कि जी जब भी आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है, जो आपने अप्लायंस लगाई है, जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स के बराबर होगी तो उस वक्त आपके पास पावर मैक्सिमम आ रही होगी। और वो मैक्सिमम पावर देखें किसके इक्वल होगी, आप इसकी जगह पे स्मॉल आर पुट कर लें या आप इसकी जगह पे कैपिटल आर पुट कर लें तो ये आर माइनस आर ज़ीरो हो जाएगा, तो ई स्क्वेयर आर ओवर 4r का स्क्वेयर हो जाएगा। अब ये क्योंकि आपने स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट किए तो जब नीचे 4r का स्क्वेयर हो जाएगा तो ये वाला r इस स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला रह जाएगा जी ई स्क्वेयर ओवर 4r। ये आप यहाँ पे देख लें जी, ये उसने मैक्सिमम पावर का आपको फॉर्मूला बता दिया कि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आ रही होगी वो ई स्क्वेयर ओवर 4r के इक्वल आ रही होगी। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके इसको लिख लेना है। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।